हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं जो हमें बाज़ औक़ात बहुत अजीब से लगते हैं। वो कहाँ से आए, कैसे आए, क्यों पैदा हुए, ये अलग बहस है। लेकिन आज जो मेन टॉपिक मैं इधर डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये कि हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारे टैलेंटेड लोगों को देखते हैं जो बहुत ज़बरदस्त टैलेंट रखते हैं, जो लगता है कि उनका पोटेंशियल इतना बड़ा है कि वो बहुत आगे तक जा सकते हैं, बट ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंसेस वो वहां अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाते। इस लैक ऑफ फाइनेंसेस के पीछे वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं या वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चीज पर असरअंदाज होती है और लोग आगे नहीं जा पाते। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे। मेरा नाम है मुइज़ अशफाक एंड वेलकम टू माय चैनल एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू वीडियो। हम अक्सर देखते हैं कि मिडिल क्लास फैमिलीज जो आजकल के दौर में हमें हर जगह नजर आता है, चाहे वो सब कॉन्टिनेंट हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, लोगों के जहन में एक ही बात है, दैट इज अ डिग्री। कि डिग्री एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को एक मुश्किल वक्त से निकाल के, अंधेरे से निकाल के एक बड़ी जबरदस्त जगह पे लेकर आ सकती है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, पहले तो हम जाएंगे एजुकेशन ट्रैप है क्या, बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि क्या वो डिग्रीज हासिल करने के बाद भी लोग फाइनेंशियली इतने साउंड हो सकते हैं कि जहां कहीं भी उनको फाइनेंसेस की रिक्वायरमेंट है वो उसे पूरा कर सकें। लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ये एजुकेशन ट्रैप है क्या। हम बात करते हैं हिस्टोरिकल फैक्ट को सामने रखते हुए। 1806 में ये जंग होती है नेपोलियंस और प्रेशियंस आर्मी के दरमियान। कॉन्फ्लिक्ट एक एरिया को लेकर होता है और उसमें प्रेशियंस हार जाते हैं और प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होता है जब प्रेशियंस इसके बारे में रिसर्च करने बैठते हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है कि नेपोलियंस बड़े इजीली फाइट करके हमसे जीत गए हैं और हम इतना बड़ा सिटी हार गए। तो पूरी रिसर्च करने के बाद, स्टडी करने के बाद एक प्रपोजल जाता है किंग के पास और वो ये होता है जिसमें वजह ये बताई जाती है कि हमारे आर्मी सोल्जर्स कमांडर्स को फॉलो नहीं कर रहे थे, जबकि नेपोलियन सोल्जर्स जो थे वो अपने कमांडर्स को एज इट इज फॉलो कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रेटजी विन की और वो इस वॉर में विन कर गए और हम लूज कर गए। इस स्टडी के बाद ये डिसाइड होता है कि हमें एक ऐसी फोर्स डेवलप करनी है जो अपने कमांडर्स की कमांड को बहुत इजीली और बगैर किसी क्वेश्चन के अडॉप्ट कर सकें और फॉलो कर सकें। इस बेस के ऊपर एक प्रपोजल जो किंग को दिया जाता है वो ये कि क्यों ना एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जाए जो बच्चों को शुरू दिन से उसी तरह से आगे लेता हुआ जाए जिस तरह से स्टेट चाहती है, ताकि जो भी सोल्जर्स निकले वो जस्ट लाइक ए ग्रेजुएट ऐसे लोग हों जो बगैर किसी सवाल के हमारे दिए हुए ऑर्डर्स को फॉलो कर सकें। तो उस वक्त पे अर्ली 1800 के अंदर ये प्रपोजल अप्रूव होता है और एक एजुकेशन सिस्टम इंपोज कर दिया जाता है फ्रॉम ग्रेड 1 to 8, जिसे प्रेशियंस फॉलो करते हैं। और सेम गोज जब मिड 1800s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है और जितने भी बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट जब सर जोड़ के बैठ, उनको अपनी इंडस्ट्रीज के लिए लेबर की जरूरत होती है, वो लेबर ढूंढने निकलते हैं। याद रहे यहाँ पे उस दौर से पहले तक लोग आजादी से अपने अपने ऑक्यूपेशंस में अर्निंग किया करते थे, कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कुछ लाइफ स्टॉक से रिलेटेड। अगर कोई कुछ बनाता भी था तो वो एक छोटी छोटी होम इंडस्ट्रीज हुआ करती थी। अब उसमें आते हैं कैपिटलिस्ट, वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो एक जगह पैसा लगा के उस प्रोडक्शन को ह्यूज पैमाने पे करना चाहते हैं थ्रू मशीन्स। तो इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद उन इंडस्ट्रियलिस्ट को जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो है लोगों की अरेंजमेंट। उन्हें लेबर नहीं मिल पा रही होती और जब लेबर नहीं मिल पा रही होती तो वो डिसाइड करते हैं प्रेशियंस का वही मॉडल जो उन्होंने अपने जंगी सोल्जर्स को ट्रेन करने के लिए बनाया था फ्रॉम ग्रेड 1 to 8। और इसी तरह इसके अंदर एडवांसमेंट होना शुरू होती है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी स्किल के मुताबिक डिग्रीज इंट्रोड्यूस करवाना शुरू करता है पूरी दुनिया में। इस तरह से ये एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो जाता है। अब मेरा एक सवाल है कि इस एजुकेशन सिस्टम को अगर हम देखें तो ये आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे डेवलप करने के लिए बना है और इसका जो मेन कोर रीजन है वो ये है कि आपको इस काबिल कर दिया जाए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में अर्न करने का एक ही सोल्यूशन सामने रखते हो और उस सोल्यूशन का नाम है नौकरी। आप जॉब करते हो और जॉब कहाँ करते हो, उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, ताकि आप वहां से पैसे अर्न कर सकें और अपनी जो जरूरियात हैं उसको पूरा कर सकें। तो ये एक वो एजुकेशन ट्रैप था, वो बैकग्राउंड था जिसके बेस पे बनाया गया। आज से पहले एक डिग्रीज का ट्रेंड था और अब ये थोड़ी सी चीज चेंज होके सर्टिफिकेशन और स्किल्स पे आ रही है।
बट जो इसके पीछे पूरा आइडिया है वो एग्जैक्टली सेम है, टू यूज ब्रेन्स इन अ राइट मैनर। के जो इंडस्ट्रियलिस्ट और रेवेन्यू मेकर्स हैं उनको फैसिलिटेट किया जा सके थ्रू दैट लेबर माइंडसेट। अब ऐसे केस में जो लोग थोड़ा सा हट के सोचते हैं, जो उस एजुकेशन ट्रैप में नेचुरली नहीं फंस सकते, फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, फिल्म मेकर्स, ये वो साइंटिस्ट, ये वो लोग हैं जो, या रिसर्चर्स, ये वो लोग हैं जिनको ये एजुकेशन सिस्टम केटर नहीं करता। अब होता क्या है, जब एजुकेशन सिस्टम उनको केटर नहीं करता, ये गो अराउंड चीज़ें ढूंढते हैं एंड दे स्टक विद सेम फिनोमेना, क्योंकि दुनिया में उनको अगर compete करना है तो उसके लिए एक ही सिस्टम है। उसके लिए अगर वो वाइबल नहीं है या उसके लिए ट्रेंड नहीं है या उनका ब्रेन क्वेश्चंस बहुत करता है तो वो बाज़ औक़ात यहाँ फंस जाते हैं। अब थोड़ा सा इससे हम और आगे चलते हैं, लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो एक चीज़ जिसे हम कहते हैं बेसिक हिरार्की ऑफ नीड में जो चीज़ आती है, फूड, वाटर, शेल्टर, ये तीनों चीज़ें नेचुरली अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। खाने के लिए जब हम रिस्क की बात करते हैं तो जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो वीट, राइस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सीरियल्स, ये नेचुरली पाए जाते हैं। ये कोई इंडस्ट्री तो नहीं बनाती, बनाना कोई इंडस्ट्री नहीं बनाता। एप्पल को कोई इंडस्ट्री पैदा नहीं करती, मीट जो है वो कोई इंडस्ट्री नहीं बना रही। ये नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली एग्जिस्ट करती है और इसी के इर्द गिर्द आपका फूड चेन चलता है। अब इसमें कुछ लोग एंटर होते हैं कुछ साल पहले और वो कहते हैं कि नहीं जनाब, इसको थोड़ा सा प्रोसेस होना चाहिए। इस जो गाय भैंस आप घर रख सकते हैं अपने एक रेजिडेंशियल एरिया में, इसको यहाँ से निकाल के आप एक डेयरी फार्म लाइए और हम आपको मिल्क प्रोड्यूस करके देंगे, उसके लिए आप हमें पैसे देते हैं। अब कहने की बात है कि जो बेस था, वाटर बेस, इसके पीछे भी कुछ लोग लगे जिन्होंने इसको आपके घर से निकाल के एक इंडस्ट्री लेवल पे ले गए और वहां जाने के बाद आपको कहा कि आप इसे खरीदें। इससे क्या हुआ, अब आपको उसको खरीदने के लिए किसी और के लिए मेहनत करनी पड़ी, कहीं और से पैसे अर्न करने पड़े ताकि आप वो वाटर खरीद के अपने पानी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसी तरह से जब फूड आपके घर मौजूद हो सकता है, एनीवन कैन ग्रो देयर ओन वेजिटेबल्स इन अ किचन गार्डन एट एनी होम, चाहे वो रूफ टॉप हो, वहां पे भी आप कर सकते हो। आजकल लोग कर रहे हैं, लेकिन वहां से किसने ये सोचा कि इसको हटा के एक फार्म सेटअप पे लेके जाया जाए ताकि आपको कुछ पैसों के एवज वो सब्जी मिल सके। सेम गोज विद मीट। अगर आपको एग की रिक्वायरमेंट है इन एनी कुजीन या एनी रेसिपी, उसके लिए सर आपको पैसों की जरूरत नहीं होनी चाहिए, उसके लिए मुर्गी की जरूरत होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ सम पीपल, सम ब्रेन्स, दे थॉरली थॉट आउट कि यार इसको जो आम आवाम है उससे कैसे निकाला जाए, एंड दे डिड इट। उन्होंने बहुत क्लेवरली ये काम करके उसको निकाला, बट समहाउ द अदर ये एक बैकग्राउंड है जो इंसानियत के साथ गुजर चुका है, हो चुका है। तो चेंज करना मुश्किल है, बेहतर किया जा सकता है, हर इंसान अपने लेवल पे बेहतर। लेकिन यहाँ पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है आपको जो अल्लाह ताला ने पोटेंशियल दिया है जिंदगी में, वो लिमिट इसलिए हो गया है क्योंकि आप एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं जो अननोइंगली किसी और को सेटिस्फाई करने के लिए आप उसके ऊपर कंप्लीट, विदाउट नोइंग एनीथिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, आप उसके ऊपर पैसे स्पेंड कर रहे हैं। रिजल्ट क्या है उस चीज का? उसका रिजल्ट ये है कि जब आप इस तरह से आपके एक्सपेंसेस इंक्रीज कर गए, आपको जो असल में फाइनेंस रिक्वायर्ड है टू ग्रो अ ब्रेन, टू ग्रो अ पर्सनैलिटी, अब इससे हो क्या रहा है, आपको जो एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है एक इंसान के अजीम जहन को बड़ा करने के लिए, उसे फैसिलिटेट करने के लिए, वो अक्सरियत लोग नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हर आदमी के लिए ये चीज़ें इतनी मुश्किल हो चुकी हैं, क्योंकि अर्निंग भी अगेन कहीं और, जैसे मैंने आपको कहा जॉब के साथ एसोसिएट कर दिया, उस जॉब को लेने के लिए एक मिडिल क्लास आदमी अपने बच्चों के ऊपर कई कई लाख रुपए खर्च कर देता है और फिर उसके बाद जो चीज़ उसे मिलती है वो इनफ ही नहीं होती कि वो आने वाली जनरेशन को आगे लेके जा सके। सो दैट्स वाई मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नर्चर अ टैलेंट, किसी भी स्किल को बढ़ाने के लिए पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन वो पैसा वो कहाँ जा रहा है, वो क्यों आपके किसी पर्सनैलिटी या आपके दिमाग को बड़ा करने के लिए
नहीं इस्तेमाल किया जा सकता जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पीपल जिन्होंने ये सोचा कि उनको अपनी अर्निंग करने के लिए आपको कैसे इस्तेमाल करना है, एंड वी एज अ होल ह्यूमैनिटी हम उनके हाथों इस्तेमाल हुए हैं और आज हम इस चीज में आके फंस गए कि हमें अगर अपने टैलेंट को दुनिया को शो करना है और वहां अगर हमें पैसे रिक्वायर्ड हैं, वी डोंट हैव मनी टू नर्चर दैट टैलेंट, ताकि वो टैलेंट निकल के सामने आ सके। वी डोंट हैव एनी एजुकेशन सिस्टम जो उस इंसान के बड़े जहन को केटर कर सके। वो एजुकेशन सिस्टम ज़रूर है जो उस इंडस्ट्रियलिस्ट को रिक्वायर्ड है कि वो अपनी इंडस्ट्री चला सके और उसके एवज आपको कुछ पैसे दे सके, खरीद सके और आप अपने ख्वाबों को भूल सकें। मैं ये चाहता हूँ अगर आप भी ऐसा समझते हैं कि वाकई में इस तरह से चीज़ हो रही है, इसी तरह से दुनिया काम कर रही है, राइट इन कमेंट सेक्शन और डू ईमेल मी। ईमेल मेरा डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आई वॉन्ट टू बिल्ड अ कम्युनिटी, एक ऐसी कम्युनिटी जो इन चीज़ों को डिस्कस करे, बट वी शुड कम अप विद सम स्ट्रैटेजी ताकि जो जहाँ पे असल में पैसे को खर्च होना चाहिए, जो लोगों को हेल्प करने के लिए जो पैसा रिक्वायर्ड है, उसको हम किस तरह से एज अ अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए, या उन क्रिएटिव लोगों के लिए कोई एक ऐसी कम्युनिटी बनाई जाए जिनको ये एजुकेशन सिस्टम केटर नहीं करता। और अगर बाहर तरक्की याफ्ता ममालिक की हम बात करें तो वहाँ अगर ऐसा कुछ होता भी है तो दे स्टिल हैव सम ऑप्शंस कि यार दे कैन कम अप विद समथिंग, और वहाँ पे वो उसमें से कुछ ना कुछ निकाल के बंदा बिजनेस की तरफ चला जाता है। अब तो खैर पाकिस्तान में भी थोड़ा बहुत होने लगा है, बट द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी लो। तो आई वांट टू डेवलप अ कम्युनिटी जो इन चीज़ों को डिस्कस करे, समझ सके, वो कम्युनिटी लोगों को हेल्प आउट कर सके, स्पेसिफिकली उन लोगों को जिनको ये सिस्टम केटर नहीं कर सकता, सेटिस्फाई नहीं कर सकता और उनको वो चीज़ प्रोवाइड ही नहीं कर सकता जिसके लिए वो दुनिया में आए हैं। तो इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स, हिट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और कमेंट्स में जरूर लिखें भाई अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कम्युनिटी हम डेवलप कर सकें। लेट्स मूव ऑन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे अशफाक साइनिंग ऑफ फ्रॉम द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।